नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारे बीच जिंदा है। श्री देवनारायण की गाथा। ये कहानी है बदले की, धर्म की और दिव्यता की। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो आगे चलकर देवता बन गए। तो चलिए इस जबरदस्त विरासत के पन्नों को पलटते हैं। देवनारायण की कहानी के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जिसे एक खास नाम दिया गया है, बगड़ावतों की महाभारत। सुनिए, ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये उस भयंकर युद्ध के बारे में बताता है जिसने देवनारायण की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो ये बगड़ावतों की महाभारत आखिर थी क्या? असल में ये एक महायुद्ध था जिसे देवनारायण और उनके भाइयों ने मिलकर लड़ा था। और क्यों? अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। उनका दुश्मन था बिनाय का शासक। और यही वो लड़ाई है जो इस पूरी कहानी की नींव है। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं न कहीं एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस महागाथा की जड़ें भी एक पारिवारिक दुश्मनी में थीं। एक ऐसी दुश्मनी जिसकी आग आज तक महसूस की जाती है। चलिए जानते हैं कि इस लड़ाई में कौन-कौन आमने सामने थे। तो एक तरफ थे 24 बगरावत भाई, जिनके मुखिया थे देवनारायण के पिता सवाई भोज। और दूसरी तरफ उनके खिलाफ खड़ा था भिनाई का ताकतवर शासक राणा दुर्जनसाल। मामला तब बिगड़ा जब राणा ने सवाई भोज की हत्या कर दी। बस इसी एक घटना ने बदले की एक ऐसी कहानी शुरू कर दी जो फिर कभी रुकी नहीं। अपने पिता की मौत के बाद देवनारायण ने इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सफर शुरू किया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये बदला लेने का एक पवित्र मिशन था। एक ऐसी कहानी जिसे लोक कथाओं ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिर तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। राणा दुर्जनसाल की क्रूरता ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। इसके जवाब में देवनारायण ने अपने भाइयों महेंद्र, मानसिंह और मदन को इकट्ठा किया। फिर इन भाइयों ने मिलकर अपनी सेना के साथ बिनाय के राणा पर चढ़ाई कर दी और आखिर में जीत देवनारायण की हुई। उन्होंने सिर्फ अपने पिता का बदला ही नहीं लिया, बल्कि अपने भाई महेंद्र को गद्दी पर बिठाकर वहां न्याय भी कायम किया। लेकिन देवनारायण की कहानी यहीं युद्ध के मैदान पर खत्म नहीं होती। धरती पर अपनी लड़ाइयां जीतने के बाद उनका सफर एक अलग ही, एक दिव्य रास्ते पर आगे बढ़ा। वो एक आम इंसान, एक योद्धा से एक अमर देवता बन गए, जिनकी आज लाखों लोग पूजा करते हैं। अपनी अंतिम यात्रा यानी वैकुंठ जाने से पहले अपनी पत्नी पीपल दे के कहने पर देवनारायण ने यह तय किया कि उनकी विरासत धरती पर भी चलती रहे। उनके एक बेटा बिला और एक बेटी बिली हुई। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, उनका बेटा बिला ही उनका सबसे पहला पुजारी बना। और यहीं से पूजा की वो परंपरा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। आज भी श्री देवनारायण की याद उन पवित्र जगहों पर ताज़ा है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये जगहें उनके भक्तों के लिए एक पावन तीर्थ यात्रा का रास्ता बनाती हैं। इस पवित्र यात्रा के 3 सबसे अहम पड़ाव हैं: देवमाली, देवधाम जोधपुरिया और देवडुंगरी। तो चलिए एक एक करके इन जगहों के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर जगह देवनारायण की कहानी का एक नया पहलू बताती है। हमारा पहला पड़ाव है देवमाली, जिसे बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। ये जमीन बहुत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर देवनारायण ने अपना शरीर त्यागा था। यहाँ युद्ध में शहीद हुए सभी 24 बगड़ावत भाइयों के स्मारक भी हैं, जो उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है देवधाम जोधपुरिया की तरफ। ये जगह खारी और मानसी नदियों के पवित्र संगम पर है। यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसकी दीवारों पर बगड़ावतों की बहादुरी की कहानियां तस्वीरों में बनी हुई हैं। और मंदिर के बीच में देवनारायण अपने प्यारे घोड़े लीलागर पर सवार हैं। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक जगह है। नहीं, यहाँ परंपरा आज भी जिंदा है। हर साल भाद्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें अनगिनत भक्त आते हैं। ये मेला देवनारायण की कभी न खत्म होने वाली विरासत का एक जीता जागता सबूत है। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है चित्तौड़गढ़ में देवडुंगरी। और यहाँ की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इस मंदिर को किसी और ने नहीं, बल्कि मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा ने बनवाया था, जो खुद देवनारायण को बहुत मानते थे। ये इस बात का सबूत है कि देवनारायण का असर राजाओं से लेके आम जनता तक सब पर था। तो सवाल ये उठता है कि सदियों बाद भी ये महान कहानी आज हमारे बीच कैसे जिंदा है। देखिए, देवनारायण की कहानी सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है।
इसे साहित्य, सिनेमा और स्मारकों के जरिए आज के ज़माने के लिए भी सहेज कर रखा गया है। अगर साहित्य की बात करें तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने मारवाड़ी भाषा में बगड़ावत भारत ग्रंथ लिखकर इस कहानी को अमर कर दिया। बड़े पर्दे पर भी ये कहानी आई, एक फिल्म बनी जिसमें नाथू सिंह गुर्जर ने देवनारायण का किरदार निभाया था। और इतना ही नहीं, मालसरी में एक शानदार देवनारायण पैनोरामा स्मारक भी है जो उनकी कहानी को आंखों के सामने जिंदा कर देता है।